अमेरिका में इस समय सियासी हलचल अपने चरम पर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठी आवाज अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती हुई नजर आ रही है। हाल ही में आयोजित नो किंग्स रैली ने इस विरोध को अभूतपूर्व बना दिया, जिसमें करीब 80 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ये प्रदर्शन पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 राज्यों में फैला हुआ था और 3,300 से अधिक स्थानों पर एक साथ रैलियां आयोजित की गई, जिससे ये साफ हो गया है कि विरोध अब किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित रूप ले चुका है। आयोजकों के अनुसार इस बार का प्रदर्शन पिछले आयोजनों की तुलना में कहीं बड़ा और प्रभावशाली रहा, जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और करीब 600 अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है और ये आंदोलन धीरे धीरे और व्यापक होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी नाराजगी के पीछे कई अहम कारण हैं। सबसे पहले मुद्दा ईरान के साथ बढ़ता तनाव है, जिससे वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा हो गई है और अमेरिका के भीतर भी चिंता का माहौल बना दिया गया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर भी लोगों में गुस्सा है, क्योंकि उनका मानना है कि इन नीतियों से मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी हो रही है। वहीं बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर को तोड़ दिया है, जिससे जनता का असंतोष और ज्यादा बढ़ गया है। इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर खुलकर विरोध जताया और कई जगहों पर ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर और बैनर दिखाई दिए और यहां तक कि उन्हें पद से हटाने की मांग भी उठाई गई। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है। अगर इस आंदोलन के इतिहास पर एक नजर डालें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब नो किंग्स के नाम से विरोध हुआ हो। इससे पहले जून 2025 में पहला बड़ा प्रदर्शन आयोजित हुआ था, जिसमें इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरे चरण देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, लेकिन 28 मार्च 2026 को हुआ ये तीसरा प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक माना जा रहा है। ये लगातार बढ़ती भागीदारी इस बात का भी संकेत देती है कि यह आंदोलन केवल अस्थायी नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला राजनीतिक दबाव बन सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को थेरेपी सेशन बताते हुए कहा कि लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और इससे आम जनता या सरकार की नीतियों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। वहीं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह से राजा नहीं हैं और उनके फैसले देश को मजबूत बनाने के लिए लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उनके खिलाफ चल रहा यह अभियान राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकता है और इसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। इस विरोध की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दी है। पेरिस, लंदन और लिस्बन जैसे बड़े शहरों में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके फैसलों पर सवाल उठाए। इससे ये साफ होता है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति का असर वैश्विक स्तर पर भी पड़ रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर नो किंग्स रैली ने अमेरिकी राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। जब लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतरकर सड़क पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन आने वाले समय में किस दिशा में जाता है। क्या ये ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाकर नीतियों में बदलाव लाएगा या फिर सरकार इसे महज एक विरोध के रूप में लेकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार उठी आवाज सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि आने वाले समय की अमेरिकी राजनीति की दिशा तय करने वाली बड़ी ताकत बन सकती है।